नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे किसान भाई का जो भी खेत में नुकसान हुआ है, उनका पंचनामा केवाईसी स्टेटस कैसे चेक करना है अपने मोबाइल में। आप खुद से भी ये जो स्टेटस है चेक कर सकते हो और उसमें जो भी त्रुटि रहेगा यानी जो भी रिमार्क रहेगा उसे आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे सरकार की सहायता राशि पाने के लिए जो भी केवाईसी यहाँ पे जरूरी था, पर केवाईसी जो है अभी यहाँ पे करने का जो है आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। जो भी किसान है उनको केवाईसी करने की अभी जरूरत नहीं है। विदाउट केवाईसी भी उनके खाते में पैसे जो है आ रहे। तो केवाईसी स्टेटस कैसे चेक करना है और उसका वेबसाइट कौन सा है यानी किस वेबसाइट से केवाईसी कर सकते हो, और केवाईसी पूरा हुआ या नहीं, आपका पेमेंट आया है नहीं, ये सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आना है। इस पोर्टल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्टली आ सकते हो, या फिर अपने ब्राउजर में जो है आपको पंचनामा स्टेटस ये डाल के आपको सर्च कर लेना है। इतना करने के बाद जो भी टॉप पे आएगा, हम यहाँ पे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो महाराष्ट्र का यहाँ पे जो भी MHAIT, इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको प्लीज इंटर योर वीके नंबर, तो यहाँ पे वीके नंबर आपको डालना है। अभी वीके नंबर कहाँ पे मिलेगा? वीके नंबर आपको मिलेगा आपके नजदीकी तलाटी या फिर तहसील से आपका वीके नंबर मिल जाएगा। तो तहसील में जाना है, वहां से आपका वीके नंबर प्राप्त कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वीके नंबर डालेंगे और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। इतना करते ही यहाँ पे इस किसान का जो है, इस किसान का स्टेटस आप जैसे चेक करते हो तो यहाँ पे जो देखिए उनका नाम, वीके नंबर और उनका अकाउंट नंबर यानी किस अकाउंट में पैसा जमा हुआ है और किस तारीख को हुआ है और कौन सा बैंक है और कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है, ये सभी चीजें इसमें यहाँ पे शो कर रहे हैं। और यहाँ पे रिमार्क भी सक्सेस है और यहाँ पे पेमेंट स्टेटस जो है ये भी सक्सेस है, क्योंकि इनका जो है इस किसान का केवाईसी किया हुआ था, इसीलिए इतना डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है। अगर ऐसा किसी का दिखाई दे रहा है तो उनका पैसा गिर चुका है, केवाईसी भी हो चुका है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा चेक करेंगे, देखिए इनका चेक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट स्टेटस जो है, यहाँ पे पेमेंट स्टेटस यहाँ पे सक्सेसफुल का यहाँ पे मैसेज शो कर रहा है। तो इनको भी यहाँ पे इन्होंने केवाईसी नहीं किया है, फिर भी इनके खाते में जो है पैसे जमा हो चुके हैं, तो इनको केवाईसी करने की भी जरूरत नहीं है। चेक कैसे करना है? तो आधार के वेबसाइट पे जाना है या फिर एनपीसीआई पे जाना है, वहां पे आप कौन सा बैंक लिंक है या नहीं, वहां से भी आप इजीली चेक कर सकते हो। तो जो भी आधार से बैंक लिंक है उनके खाते में जो है उस खाते में पैसा जो है जमा हो चुका है, तो इनको कुछ करने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, अभी यहाँ पे देखिए नया स्टेटस जो है इस किसान भाई का, यहाँ पे वीके नंबर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे अकाउंट होल्डर यानी किसान का नाम भी दिखाई दे रहा है। अकाउंट नंबर में यहाँ पे एनए और यहाँ पे डेट और यहाँ पे बैंक नेम एनए और यहाँ पे अमाउंट तो शो कर रहा है, बट यहाँ पे रिमार्क जो आ रहा है इनएक्टिव आधार का आ रहा है। तो आपको इस केस में क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट स्टेटस फेल हो जाएगा ऑब्वियसली। यहाँ पे अगर आपका आधार कार्ड एक्टिव नहीं रहेगा तो आपका जो पेमेंट है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि अभी एपीएस के माध्यम से यानी एनपीसीआई के माध्यम से जो भी आधार सीडिंग रहेगा आपके बैंक से या फिर आधार से जो बैंक लिंक रहेगा उसके खाते में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आधार कार्ड ही इनएक्टिव है, तो इनका जो पैसा रहेगा इस केस में पैसा जो है अटका रहेगा, यानी किसान भाई के खाते में नहीं आएगा। तो इसे चालू कैसे कर सकते हो? तो आपको आधार कार्ड अपडेट करना है। अभी इस केस में देखिए, अभी इस किसान भाई का यहाँ पे पेमेंट स्टेटस यहाँ पे ई केवाईसी पेंडिंग आ रहा है, तो इनका केवाईसी भी नहीं हुआ है एक तो, और इनका पैसा जमा नहीं, केवाईसी नहीं हुआ है तो इनका पैसा जमा भी नहीं हुआ है। तो इसे करने के लिए क्या करना है? तो इसे केवाईसी करने के लिए आपके नजदीकी तहसील में जाना है, वहां से आपको केवाईसी कर लेना है।
उधर बाहर जो है अभी केवाईसी बंद हो चुका है, आप केवाईसी कहीं पे भी नहीं कर सकते हो। तो केवाईसी करने के लिए आपको तहसील में जाना है या फिर तलाटी ऑफिस में जाना है। ठीक है। अभी इसमें जो देखिए पेमेंट स्टेटस में यहाँ पे ई केवाईसी कंप्लीटेड का मैसेज शो कर रहा है। अभी ई केवाईसी कंप्लीटेड का मैसेज शो कर रहा है तो इसमें आपका केवाईसी तो हो चुका है, बट पैसा जमा हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पे पैसा जो है अगर आपका जमा हो चुका है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो अगले कुछ 7 दिन में 15 दिन में पैसा जो है उस किसान भाई का इनका जो है पैसा जमा हो जाएगा। तो इनको किसी भी अदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ई केवाईसी कंप्लीटेड है, यानी इनके आधार से जो भी बैंक लिंक रहेगा उनके खाते में पैसा चला जाएगा, यानी उस खाते में पैसा चला जाएगा। इनको केवाईसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। अभी यहाँ पे और एक केस देखेंगे, जो भी यहाँ पे जो देखिए पेमेंट तपशील अद्याप उपलब्ध नाहीत, कृपया तहसील कार्यालयाशी संपर्क करा किंवा संपर्क साधा। तो इसमें जो है अभी पेमेंट का जो डिटेल्स है यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो आपको अपने नजदीकी तहसील में जाना है या फिर तलाटी ऑफिस में जाना है, वहां से आपको इसका जो भी डिटेल्स है वही से मिलेगा। क्योंकि इनका पेमेंट भी नहीं आया है, क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम होगा खाते में, तो इस तरीके का मैसेज शो करेगा। या फिर आप तहसील में आप विजिट करके इसका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको दे देना है। वहां से आपका ये वाला जो काम है वो इजीली सॉल्यूशन इसका निकल जाएगा। इस तरीके से अगर आपका ई केवाईसी हुआ है तो पेमेंट कब आएगा, और पेमेंट आया है या नहीं, केवाईसी हुआ या नहीं, अगर नहीं हुआ है तो कहाँ पे करना है, ये सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा। अगर किसी भी तरीके का मेरे को आपको इसमें प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपका स्टेटस इन मैंने जो दिखाया है इन स्टेटस में से अगर दूसरा कुछ है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।